हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4, जिसके हम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट को आज के वीडियो में जो है करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में भी बहुत बार इस क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं उनमें से कोई ना कोई पार्ट जो है जरूर पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग जो है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जिसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी कंसेप्ट थे उनको क्लियर किया था, वो भी आप जो है जरूर ध्यान रखेंगे। अगर आप लोगों ने जो है वो नहीं देखा है वीडियो, तो आप जो है उस वीडियो को जरूर देखेंगे एंड देन जो है इस एक्सरसाइज का जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके जो है पार्ट्स आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। एंड इसका जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का बच्चे वो है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें क्या करना है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर को प्रूव करना है बच्चे, किसके इक्वल, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो शुरू करें बच्चे हम इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड हम इस क्वेश्चन का लेकर चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। हम शुरुआत करते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, देखिए जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसमें अधिकांशतः आप लोग क्या करेंगे कि जहां पर भी आप लोगों को कॉसेक, सेक, कॉट या टेन दिखाई देता है, आप इनको क्या करेंगे, साइन और कॉट कॉस में जो है चेंज कर लेंगे। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन में आप क्या करेंगे कि अगर कहीं पर को कॉसेक या सेक या कॉट या टेन आपको मिला है, तो आप उसको साइन और कॉस में जो है चेंज कर लेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर को करते हैं कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा को देखिए हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। इसी तरीके से जो कॉट थीटा है, अगर इसको भी हम साइन और कॉस के में चेंज करें तो कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो हमने क्या कर दिया कि कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉट थीटा को हमने कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख दिया, इसका होल स्क्वायर। आगे बढ़े इसको, तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए दोनों का एलसीएम कितना होगा, साइन थीटा। इसके बाद ये ऊपर ले जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा एंड बाहर से क्या है, ये होल स्क्वायर। अब जो ये स्क्वायर है ना, इसको हम क्या करेंगे, बांट देंगे भाई ऊपर में भी और नीचे में भी। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन। अब क्योंकि देखिए साइन थीटा का स्क्वायर होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। आगे बढ़े बच्चे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद होगा आइडेंटिटी नंबर 1, आपने क्या करना, देखिए ये जो आइडेंटिटीज हैं ये भी बहुत जरूरी है, तो इन्हें आप लोग याद रखेंगे। ये जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहां से हमें साइन स्क्वायर थीटा कितना मिल जाएगा बच्चे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करते हैं, ये जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा है इसके बदले लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे इसको। अब देखिए ऊपर यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, इसको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ही रहने देते हैं। और यहां पर अगर आप देख रहे हैं ध्यान से, तो ये 1 लिखा है, 1 को हम क्या कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वैल्यू पर, तो हमने इसको क्या कर दिया है, 1 का स्क्वायर लिख दिया। अब अगर आप यहां देख रहे होंगे तो ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है या कॉस स्क्वायर थीटा जिसको हम बोल रहे हैं, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने पढ़ा हुआ है क्या, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो यहां पर a के प्लेस पर है 1 एंड b के प्लेस पर क्या है, cos थीटा। तो हम इसको क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बोल रहे हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो इसको लिख देंगे बच्चे हम क्या, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि a के प्लेस पर 1 है एंड b के प्लेस पर हम किसकी बात कर रहे हैं, cos थीटा की, और 1 माइनस cos थीटा। तो ये इस तरीके से जो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, इसको हमने लिख दिया 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर
1 प्लस कॉस थीटा, इससे हम क्या करेंगे, सॉरी सॉरी हम क्या करेंगे, 1 माइनस जो कॉस थीटा था ना, उससे ये स्क्वायर जो है, इसकी एक पावर जो है कैंसिल हो जाएगी, ये स्क्वायर है यानी कि यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है, तो 1 माइनस कॉस थीटा से हमने क्या किया, 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर के एक पावर को कैंसिल कर दिया, ऊपर बच गया है हमारा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही जो है हमारा, आप देखेंगे, राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन है। तो हमने क्या कर दिया, ये जो है वेरीफाई कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, और लास्ट में हम लोग लिख देंगे हेंस दिस इक्वेशन इज वेरीफाइड। ये जो आइडेंटिटी हमको बोली है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसको हमने क्या कर लिया है, प्रूव कर लिया है। तो काफी सिंपल सा ये क्वेश्चन था। इसके बाद हम शुरू करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, तो इसको आप नोट कर लेंगे, देन हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पर। अब आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो ये दिया हुआ है कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 सेक ए। अब इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, इसको हमने जो है लिख लिया। अब देखिए जो ये क्वेश्चन है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, इसमें हम क्या करते हैं बच्चे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए है और इधर क्या है, कॉस ए। तो हम लोग इसको जो है सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम। तो 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसके बाद अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारा, इस 1 प्लस साइन ए से इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चे, डिवाइड करेंगे, तो बचेगा कितना, कॉस ए, और कॉस ए को जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए से, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इसी तरीके से यहां पर भी हम क्या करेंगे, कॉस ए का डिवाइड इस पार्ट में करेंगे, इस एलसीएम में करेंगे, तो देखिए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, और ऊपर भी क्योंकि यहाँ 1 प्लस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा क्या, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आगे बढ़े अगर हम इसको, तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब देखिए यहां पर ये जो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान रखना है a के प्लेस पर 1 है, b के प्लेस पर साइन a है, तो हमने कहा ना इसको, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, साइन a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस 2ab। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 2 साइन a, ठीक है, होल अपॉन में 1 प्लस साइन a इंटू में कॉस a। हमने क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ना है, इसको ऐसे का ऐसा रहने देना है। आगे बढ़े बच्चे हम, देखिए कॉस स्क्वायर a एंड प्लस साइन स्क्वायर a, फिर से आइडेंटिटी नंबर 1, तो साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a का जो सम होता है, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो इन दोनों के बदले कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमने लिख दिया जी 1, फिर ये प्लस 1 एक अलग से है यहाँ पर को, प्लस 2 साइन ए होल अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। आगे बढ़े बच्चे, तो आगे क्या होगा, देखो 1 प्लस 1 ये हो गया है 2 प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए, एंड जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। अब जो न्यूमरेटर है हम देख पा रहे हैं यहाँ पर को कि इसमें क्या है, 2 जो है दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो 2 हमने क्या कर लिया है, 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 प्लस इसमें से 2 कॉमन लेकर बच गया बच्चे कितना, साइन ए।
अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। अब देखिए जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है इन दोनों में ही 1 प्लस साइन ए है, तो हमने क्या कर दिया है 1 प्लस साइन ए को दोनों से जो है कैंसिल आउट कर दिया है, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गए, बच रहा है ये 2 अपॉन में कॉस ए। ठीक है, एंड हमें मालूम है देखिए कि 1, ये देखिए कॉस ए अपॉन में है और कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का। तो यहां पर देखिए ये कॉस जो है अपॉन में है, तो हम इसको लिख देंगे क्या, सेक ए। 1 अपॉन कॉस ए, इसको हमने लिख दिया सेक ए, और यही हमारा क्या है इक्वेशन का राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमने यहां पर जो है प्रूव कर दिया है कि कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या हो गया बच्चे हमारा इक्वल हमने प्रूव कर दिया है, और ये जो आइडेंटिटी थी ये भी जो है हमने इस तरीके से वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो इट इज हेंस वेरीफाइड। इसके बाद हम शुरू करेंगे थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो आप इसे जल्दी से जो है नोट कर लीजिए, देन हम थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब थर्ड पार्ट बच्चे इस क्वेश्चन का हम लोग करते हैं, तो थर्ड पार्ट जो है दिया हुआ है हमको, वो दिया हुआ है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू, हमें प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में हमें एक हिंट भी दिया हुआ है जिसमें बोलता है कि राइट द एक्सप्रेशंस इन द टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, यानी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है आपको, अगर जो भी हमने करना है, या राइट हैंड साइड दिख रहा है, इसमें जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए गए हैं अदर देन साइन एंड कॉस, उनको हम लोग क्या करेंगे साइन और कॉस में जो है चेंज कर लेंगे। और हमने पहले भी बात करी हुई है कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपको जो है प्रूव करने वाले आइडेंटिटीज आती हैं, तो इसमें ज्यादातर आप क्या करेंगे कि साइन और कॉस में ही जो है चेंज करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बच्चे इसके लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन क्या दिया हुआ बच्चे हमें, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो शुरुआत कर रहे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से इस क्वेश्चन के, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, हिंट में भी हमें बोला है कि इनको जो है साइन और कॉस में चेंज कर लेना है। तो tan थीटा जो है इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन में 1 माइनस ये जो कॉट थीटा है इसको भी हम लोग चेंज कर लेंगे कॉस और साइन में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, तो tan को भी हम चेंज कर ले रहे हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने पहले जो क्या किया कि इन रेशियोज को साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है इस पहले वाले भाग में, इसको हम ऐसे का ऐसा लिखेंगे, और नीचे जो डिनोमिनेटर है पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर। तो यहाँ देखिए 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हम 1 कंसीडर करेंगे, और यहाँ पर है साइन थीटा, एलसीएम लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा साइन थीटा ही, और 1 से जब हम डिवाइड करेंगे साइन थीटा में तो साइन थीटा आएगा, उसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा कितना साइन थीटा, माइनस साइन थीटा से यहाँ पे भी हम डिवाइड कर रहे हैं इसमें तो 1 आएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया कॉस थीटा, प्लस इसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को हम ऐसा ही रहने देते हैं, और नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको सॉल्व करें एलसीएम लेकर, तो एलसीएम आएगा कितना कॉस थीटा, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1, तो इससे डिवाइड किया 1 आया, सॉरी कॉस थीटा आया, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे 1, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ पर को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर इस तरीके से अपॉन में कोई जो है टर्म्स दिए हो और उस अपॉन के नीचे वाला टर्म अगर फ्रैक्शन में है, पट्टे में है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई का साइन लगाकर नीचे वाले जो टर्म है उसको क्या करते हैं पलट देते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम करें तो देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम ऐसे ही लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये जो अपॉन का साइन अपॉन है ये डिवीजन को जो है बताता है, इसके बदले हम मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले टर्म को हम फिर क्या करेंगे पलट देंगे, तो पलटने पर क्या होगा ये साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा। इसी तरीके से यहां पर भी क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इनटू करके हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला टर्म है इसको पलट देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आगे बढ़ते हैं बच्चे इस क्वेश्चन में। तो देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर न्यूमरेटर में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आगे बढ़े अगर, इसमें भी देखिए कॉस थीटा का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो गया साइन थीटा इंटू में यहां पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हम लोग लिख रहे हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखते हैं बच्चे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जो ये सेकंड वाला पार्ट है ना, इसमें अब हम क्या करते हैं कि -1 को इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं। तो -1 कॉमन लेने पर क्या होगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर तो ऐसा ही रहेगा अपॉन में साइन थीटा। अब अगर इन दोनों में से हम माइनस साइन को कॉमन ले ले, या कहे कि माइनस को 1 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये वाला जो साइन थीटा है ये प्लस हो जाएगा। देखिए इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और कॉस थीटा क्योंकि ये प्लस का था इसमें से हम -1 कॉमन ले रहे हैं, तो ये टर्म क्या हो जाएगा माइनस का। तो इस तरीके से क्या होगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, और जो -1 हमने कॉमन लिया है वो माइनस साइन बाहर आएगा और इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर देगा। तो आप समझ पा रहे होंगे जो सेकंड पार्ट है इसमें हम लोगों ने क्या किया कि जो -1 था यहां ब्रैकेट में कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म से, तो जब माइनस साइन थीटा से -1 कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, देखिए हमने इसको प्लस लिखा है, और कॉस थीटा में से भी आप -1 कॉमन लेंगे तो ये कॉस थीटा माइनस बन जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा, और जो -1 हमने कॉमन लिया है इन दोनों से बाहर लिया है वो -1 इस प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो वो इसको जो है प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस साइन को माइनस कर देगा। अब क्या करते हैं, देखिए इसको यहां पर को सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों का ही एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर्स का। तो डिनोमिनेटर में हम देख पा रहे हैं यहाँ है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ है साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो जो एलसीएम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो लिख लेते हैं इसको कॉस थीटा साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, पहले हमने एलसीएम ले लिया है, अब डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते हैं, जितना भी आता है एलसीएम को डिवाइड करके उस टर्म को हम ऊपर जो है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होगा देखिए यहाँ अगर हम इस टर्म से इसमें डिवाइड करते हैं तो कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है कैंसिल होगा, बचेगा कितना साइन थीटा, और ये साइन थीटा जो बच गया अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस। ठीक है, आगे बढ़े अगर हम तो क्या होगा ऐसे ही यहाँ पर भी साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से देखिए ये तो कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ कितना कॉस थीटा, और कॉस थीटा को अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब न्यूमरेटर जो पार्ट है इसमें ये एक फॉर्मूला बन रहा है, अगर आपको मालूम होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आप देख पा रहे होंगे ये एक फॉर्मूला बन रहा है जो कि होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ था क्लास 9th में। तो इसी फॉर्मूले को ध्यान रखकर अब यहाँ पर को क्या करना है, हमने साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा को क्या करना है इस तरीके से क्या करना है, इसको लिखना है। ध्यान देंगे ए के प्लेस पर है साइन थीटा एंड बी के प्लेस पर क्या है कॉस क्यूब थीटा,
तो अगर इस तरीके से हम लिखना शुरू करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस बी इट मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। एंड सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी का मतलब हो गया कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी के प्लेस पर यहां कॉस है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखिए बच्चे यहां पर को कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से क्या हो रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। और ऊपर जो न्यूमरेटर है यहां पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इस पूरे के अपॉन में होल अपॉन में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि 1 को भी कॉस थीटा साइन थीटा से डिवाइड करते हैं एंड साइन थीटा कॉस थीटा को भी कॉस थीटा और साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये होल अपॉन में है तो दोनों को ही ये डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। तो जो 1 अपॉन कॉस थीटा है ये हमें मालूम है ये होता है सेक थीटा के, तो हम लिख देते हैं इसको सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, प्लस यहां पर देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा एंड साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, बच रहा है कितना, 1। और यही जो है हमारा लेफ्ट राइट हैंड साइड है ऑफ दिस इक्वेशन। देखिए अगर ध्यान से 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, तो इस तरीके से हमने जो है प्रूफ कर दिया है कि जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या हो गए, इक्वल। तो ये क्वेश्चन ये पार्ट भी जो है हम लोगों ने बच्चे प्रूफ कर दिया है, तो आप इसे भी जो है नोट कर लेंगे, ठीक है।